दोस्तों मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में बहुत ही घमासान मैच हुआ। सबसे पहले टॉस को मुंबई ने जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया। ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने उतरे और पहली ही बॉल पे सॉल्ट ने उनको एक बहुत ही शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगली बॉल पे बोल्ट ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और सिर्फ 4 रन बना के सॉल्ट लौट गए। लेकिन उसके बाद विराट कोहली का विराट रूप देखने को मिला और पडिक्कल ने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से मैच इस तरीके से आगे बढ़ रहा था कि रन रेट सीधे 10 के ऊपर जाता चला गया। विराट कोहली ने अपनी इतनी शानदार बैटिंग करी है कि उन्होंने हर एक बॉलर को बहुत ही बुरी तरीके से धोया है कल के मैच में, और खास करके उनकी कवर ड्राइव और फ्लिक्स बहुत सारे देखने के लिए मिले इस मैच के बीच में। पडिक्कल की तरफ से भी बहुत बढ़िया शॉट्स देखने के लिए मिले थे। चाहर जब बॉलिंग कर रहे थे तो 7वें ओवर में लगातार 2 छक्के 1 चौका उन्होंने जड़ा और दोनों बैट्समैन किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ रहे थे, खास करके विराट कोहली जिन्होंने अपनी 50 भी 6 के साथ विघ्नेश के ओवर में पूरी करी। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पे पडिक्कल अपना कैच लॉन्ग ऑफ पे दे बैठते हैं क्योंकि उनकी बॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। 37 रन बना के लौट जाते हैं। इसके बाद कप्तान पाटीदार क्रीज पे आते हैं, जो कि इस तरीके से खेलते हैं कि उनके सामने विराट कोहली की इनिंग्स भी फीकी पड़ जाती है और काफी छक्के और चौके के साथ 14 ओवर की समाप्ति तक स्कोर को 143 for 2 तक खींच देते हैं दोनों मिल करके। लेकिन हार्दिक की स्लोअर पिच ऑफ पे पड़ती हुई बॉल को फ्लिक करने का कोशिश करते हैं विराट कोहली, जो कि अपना कैच थमा बैठते हैं नमन धीर को बाउंड्री लाइन। और उसके बाद लिविंगस्टन भी आते ही साथ दूसरी बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं और 0 बना के निकल लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैच यहाँ खत्म नहीं होता क्योंकि पाटीदार और जितेश मिलकर के मैच को उसी मोमेंटम से आगे बढ़ाते जाते हैं और सिर्फ 25 बॉलों के अंदर पाटीदार अपनी 50 बना भी लेते हैं और 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या की बॉलों पे लगभग 20 रन निकालते हैं। लेकिन 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे ट्रेंट बोल्ट जब बॉलिंग डालते हैं, रजत अपना कैच थमा बैठते हैं रायन रिकल्टन और 64 रन बना के निकल लेते हैं और 213 रन 19वें ओवर पे हो। आखिरी ओवर बुमराह डालते हैं जो कि सिर्फ 8 रन कंसीड करते हैं और 221 रन बना पाती है आरसीबी। अब मुंबई को जीतने के लिए 222 रन चाहिए। रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ओपनिंग करते हैं और रोहित का कैच स्लिप पे छूट जाता है। इसके बाद रोहित की तरफ से तो बहुत शानदार चौके देखने के लिए मिलते हैं और रिकल्टन भी 1-2 चौके और लगाते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में चौका मारने के बाद रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं यश दयाल की बॉल पे और सिर्फ 17 रन बना के निकल लेते हैं। इसके बाद जैक्स और रिकल्टन मैच को आगे बढ़ाते हैं। रिकल्टन की तरफ से कुछ कवर ड्राइव्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन चौथे ओवर में हेजलवुड की बॉल पे रिकल्टन एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और 17 ही रन बना के वापस लौट जाते हैं। यहाँ से मैच मुंबई के लिए थोड़ा सा कठिन था क्योंकि 38 रन के अंदर ही 2 विकेट आउट हो गए। लेकिन फिर सूर्या और जैक्स मैच को अच्छे तरीके से मोमेंटम पकड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं और 8वें ओवर तक 73 रन दोनों मिलकर बना लेते हैं। लेकिन 10वें ओवर में कोहली जैक्स का कैच बाउंड्री लाइन पे पकड़ लेते हैं और जैक्स जो है मात्र 22 रन बना के वापस लौट जाते हैं। इसके बाद तिलक आते हैं क्रीज पे, जो कि बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलते हैं और जो उनके साथ पिछले मैच में हुआ था उसको गलत साबित कर देते हैं। तिलक ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना शुरू करते हैं, लेकिन सूर्या उनका साथ नहीं दे पाते और 12वें ओवर में 28 रन बना के वो भी चले जाते हैं। 12 ओवर के बाद 99 पे होती है मुंबई। फिर 13वें ओवर में तिलक जो है वो 18 रन निकालते हैं, लेकिन 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से पगला जाते हैं और हेजलवुड को 20 रन के लिए ठोक देते हैं। लग ये रहा था कि मैच को अब ये दोनों बैट्समैन बिल्कुल एक तरफा कर चुके हैं और मुंबई के पलड़े में मैच आ चुका था। तिलक 26 बॉलों में अपनी 50 पूरी करते हैं और हार्दिक पांड्या 300 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होते हैं। तभी जब 15 बॉलें बची होती हैं, तिलक का कैच पकड़ा जाता है और 56 रन बना के तिलक लौट जाते हैं। हार्दिक पांड्या इसके बाद मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब 12 बॉलें बची होती हैं, 28 रन चाहिए होते हैं, हार्दिक का कैच पकड़ा जाता है और मैच यहीं पर लड़ जाता है। हार्दिक 42 रन बना करके वापस लौट जाते हैं। फिर नमनदीर मारने की कोशिश तो करते हैं सैंडनर के साथ मिल करके, 6 बॉलों पे 19 रन चाहिए भी होते हैं, जबकि सैंडनर का विकेट कृणाल पांड्या निकाल लेते हैं। इसके बाद दीपक चाहर भी अगली ही बॉल पे कृणाल पांड्या की आउट हो जाते हैं और एक बहुत ही शानदार कैच बाउंड्री लाइन पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन कृणाल पांड्या की तरफ से बहुत ही समझदारी वाली बॉलिंग देखने के लिए मिलती है, जिसको कि नमनदीर पढ़ नहीं पाते हैं और मुंबई इस मैच को हार जाती है 13 रनों से। और मुंबई के वानखेड़े में बहुत ही शानदार मैच देखा जाता है, जिसमें आखिरी ओवर तक सांसें हलक तक आ रखी थी और आज के दिन की जीत आरसीबी के नाम रही।